हेलो फ्रेंड्स, वेलकम है आप सभी का आपके इस कृष्णा आर्ट्स एजुकेशन चैनल में, जो केवल और केवल बोर्ड एग्जाम की तैयारी करवाने के लिए बनी है। इसलिए इस चैनल को आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें और साइड के बेल नोटिफिकेशन को भी जरूर प्रेस कर दें, ताकि हमारी वीडियो का लेटेस्ट नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुँच सके। और अगर आप हमारे इस यूट्यूब चैनल पर नए हैं तो आप टेलीग्राम चैनल को भी अवश्य ज्वाइन कर लें। टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन में भी दिया हुआ है और आप टेलीग्राम एप्लीकेशन में कृष्णा आर्ट्स एजुकेशन चैनल को सर्च करके भी ज्वाइन हो सकते हैं, क्योंकि इस चैनल का जो भी पीडीएफ मटेरियल आपको प्रोवाइड किया जाएगा वो टेलीग्राम चैनल के माध्यम से किया जाएगा। और पीडीएफ के अलावा भी आपको टेलीग्राम चैनल पर डेली क्विज और प्रैक्टिस करने को भी मिल जाएगा, जिससे आपको एग्जाम में बहुत ज़्यादा हेल्प मिलेगी। इसलिए आप टेलीग्राम चैनल और ग्रुप दोनों को अवश्य ज्वाइन कर लें। तो चलिए इस क्लास में आगे की ओर बढ़ते हैं। इसमें हम आपको क्लास 10th का संस्कृत का क्रैश कोर्स 600 प्लस इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस विद क्वेश्चन बैंक का पार्ट 8 करवाने वाले हैं। जैसा कि हमने आपको बताया था कि हम इस संस्कृत क्रैश कोर्स में आपको टोटल 12 क्लास कराएंगे और इन 10-12 क्लास के समाप्त होते होते आपके 600 प्लस इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी समाप्त हो जाएंगे, जिसमें क्वेश्चन बैंक के भी सभी क्वेश्चन को ले लिया गया है। तो यह उसका पार्ट 8 है। और अगर आपने इसका 1 से लेकर पार्ट 7 तक की वीडियो को अटेंड नहीं किया तो आप डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक संस्कृत क्रैश कोर्स के प्लेलिस्ट में जाकर इसके अन्य 7 पार्ट की वीडियो को भी जरूर देख लें, क्योंकि अगर आप सिर्फ इन 12 वीडियो को देख ले तो आप 101% संस्कृत के एग्जाम में बहुत अच्छा स्कोर कर पाइएगा। तो चलिए इसमें पार्ट 8 में आगे की ओर बढ़ते हैं। इसमें सबसे पहला जो हमारा क्वेश्चन है कि आर्य समाज के संस्थापक कौन थे। तो अगर आपको इन क्वेश्चंस का आंसर पहले से पता है, आपने पढ़ रखा है, तो आप कमेंट सेक्शन में इनका आंसर एकदम अच्छे से देते हुए चलिएगा। और अगर आपके लिए यह क्वेश्चन नया है तो आप इन क्वेश्चंस को अच्छे से समझते हुए चलिएगा और याद करते हुए चलिएगा और सिर्फ इस वीडियो में लास्ट तक बने हुए रहिएगा। तो क्वेश्चन यह है कि आर्य समाज के संस्थापक कौन थे। ए स्वामी विवेकानंद, स्वामी सरस्वती सत्यानंद होना चाहिए थे यहाँ, स्वामी रामतीर्थ या फिर स्वामी दयानंद। तो आप जानते हैं कि जो आर्य समाज के संस्थापक हैं वे स्वामी दयानंद सरस्वती हैं। आर्य समाज की स्थापना कब हुई थी? तो आर्य समाज की स्थापना 1875 ईस्वी में हुई थी। आर्य समाज की स्थापना कहाँ हुई थी, किस महानगर में हुई थी? तो आर्य समाज की स्थापना मुंबई में हुई थी। तो आपको एक ही क्वेश्चन से 3 बात याद रखनी है कि आर्य समाज के संस्थापक थे स्वामी दयानंद, आर्य समाज की स्थापना हुई थी 1875 ईस्वी में और कहाँ हुई थी? तो मुंबई में हुई थी। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। इसके संस्थापक कौन थे? तो स्वामी दयानंद थे। हिंदू समाज को छोड़कर किसने धर्म अंतरण अपनाया था? मतलब कि जो हिंदू समाज होता है उस समाज को छोड़कर किसने धर्म अंतरण को अपनाया था? निर्धन ने, दलित ने, अल्पसंख्यक ने या फिर असहाय ने? तो जो दलित लोग थे उन्होंने ही हिंदू समाज को छोड़कर अपने धर्म अंतर को अपनाया था। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर भी हो जाएगा दलित ने हिंदू समाज को छोड़कर अपने धर्म अंतर को अपनाया था। स्वामी दयानंद सरस्वती जो थे उनका जन्म कब हुआ था? स्वामी दयानंद जो सरस्वती थे वही आर्य समाज के संस्थापक थे। उन्होंने आर्य समाज संस्थापना की थी 1875 ईस्वी में और उसके बाद जो कहाँ की थी? तो मुंबई में की थी। तो पूछा यह जा रहा है कि स्वामी दयानंद सरस्वती का जन्म कब हुआ था? 1985 में, 1885 में, 1824 में या फिर 1930 ईस्वी में? तो जो स्वामी दयानंद सरस्वती का जन्म हुआ था 1824 ईस्वी में। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। स्वामी दयानंद सरस्वती का जन्म 1824 ईस्वी में हुआ था। स्वामी दयानंद के माता पिता किसके उपासक थे? जो स्वामी दयानंद जी थे उनके माता पिता किस भगवान के उपासक थे? शिव के, विष्णु के, गणेश के या फिर इंद्र के? तो उनके घर के जो जितने भी लोग थे सभी के सभी शैव उपासक थे, अर्थात शिव जी के उपासक थे। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। स्वामी दयानंद के माता पिता थे वे शिव के उपासक थे। स्वामी दयानंद का निधन कब हुआ था? इससे पहले आपने पढ़ा कि स्वामी दयानंद का जो जन्म था वह कब हुआ था। तो आपको अच्छे से याद रखना है कि स्वामी दयानंद का जन्म 1824 ईस्वी में हुआ था और इनकी मृत्यु 1883 ईस्वी में हुई थी। 1875 में तो इन्होंने आर्य समाज की स्थापना की थी। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। स्वामी दयानंद का जन्म हुआ था 1824 में और मृत्यु हुआ था 1823 में। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, 1883 ईस्वी। स्वामी दयानंद कौन थे? ये जो स्वामी दयानंद थे ये थे कौन? आर्य समाज के संस्थापक थे, समग्र विकास संस्थान स्थापक थे, ब्रह्म समाज के संस्थापक थे या फिर उपयुक्त कोई नहीं थे? तो इससे पहले हमने आपको पढ़ाया कि जो स्वामी दयानंद सरस्वती थे उन्होंने आर्य समाज की संस्थापना की थी, अर्थात वे आर्य समाज के संस्थापक थे। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर हो जाएगा। स्वामी दयानंद आर्य समाज संस्थापक थे। समाज सुधारक कौन थे? इन चारों में से, महापुरुषों में से कौन ऐसा है जो कि समाज सुधारक थे, जिन्होंने समाज को सुधार दिया था? स्वामी दयानंद, राधा मोहन ओझा, पंडित रामस्वरूप शुक्ल या फिर गणेश ओझा? तो जो स्वामी दयानंद सरस्वती थे उन्हीं के प्रयासों से तो समाज सुधरा था। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। समाज सुधारक स्वामी दयानंद थे। स्वामी दयानंद का जन्म किस प्रांत में हुआ था? जो स्वामी दयानंद जी थे उनका जन्म 1824 ईस्वी में हुआ था और उनकी मृत्यु हुई थी 1883 ईस्वी में। तो उनका जो जन्म हुआ था वह किस प्रांत में हुआ था? गुजरात में, बिहार में, राजस्थान में या फिर पंजाब में?
तो जो स्वामी दयानंद जी थे उनका जन्म हुआ था गुजरात राज्य में, और गुजरात राज्य के टंकारा गांव में हुआ था, यह भी आपको याद रखना है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर हो जाएगा गुजरात। स्वामी दयानंद का जन्म गुजरात प्रांत में हुआ था। सत्यार्थ किसकी रचना है? यह जो सत्यार्थ प्रकाश है यह किसकी रचना है? स्वामी दयानंद की, राधा मोहन ओझा की, पंडित रामस्वरूप शुक्ल की, या फिर गणेश ओझा की? तो यह जो सत्यार्थ प्रकाश है यह स्वामी दयानंद जी की रचना है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर हो जाएगा सत्यार्थ प्रकाश किसकी रचना है? तो सत्यार्थ प्रकाश स्वामी दयानंद की रचना है। किसके कहने पर स्वामी दयानंद ने वैदिक ग्रंथ का प्रचार किया था? मतलब इनमें से किनके कहने पर ही स्वामी दयानंद ने वैदिक ग्रंथों का प्रचार करना भी शुरू कर दिया था? गिरिजानंद के कहने पर, अमृतानंद के कहने पर, बिरिजानंद के कहने पर, या फिर उपयुक्त किसी के नहीं कहने पर? तो जो स्वामी दयानंद जी के गुरु थे बिरिजानंद, उन्हीं बिरिजानंद के कहने पर उन्होंने वैदिक ग्रंथ का प्रचार भी किया था। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा बिरिजानंद। निम्न में से कौन मूर्ति पूजा के विरोधी थे? इनमें से कौन थे जो कि मूर्ति पूजा के विरोधी थे? स्वामी दयानंद, राधा मोहन ओझा, पंडित रामस्वरूप शुक्ल, या फिर गणेश ओझा? तो जो स्वामी दयानंद थे वही मूर्ति पूजा के विरोधी थे, क्योंकि उनके जो घर वाले थे सभी शैव के उपासक थे, और एक दिन उनके घर में शिव जी की पूजा हो रही थी, और जब शिव जी पर प्रसाद चढ़ाया गया था तो एक चूहा उस पत्थर पर चढ़कर, उस मूर्ति पर चढ़कर उनके प्रसाद को खाने लगा था। तब उनको लगा था कि जब यह मूर्ति स्वयं की रक्षा नहीं कर सकता तो हमारी रक्षा क्या करेगा। इसी दिन से वे मूर्ति पूजा के विरोधी बन गए थे। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा स्वामी दयानंद मूर्ति पूजा के विरोधी थे। घर छोड़कर स्वामी दयानंद कहाँ गए थे? काशी, आगरा, मथुरा, या फिर दिल्ली? तो जो स्वामी दयानंद जी थे वे घर छोड़कर मथुरा चले गए थे। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा मथुरा। घर छोड़कर स्वामी दयानंद कहाँ गए? तो घर छोड़कर स्वामी दयानंद मथुरा गए थे। स्वामी दयानंद का जन्म कहाँ हुआ था? स्वामी दयानंद का जन्म, इससे पहले ही हमने आपको बताया था कि गुजरात के टंकारा गांव में हुआ था। इससे कुछ क्वेश्चन पहले यह बात रिपीट हमने कर दिया था कि स्वामी दयानंद का जन्म गुजरात के टंकारा गांव में हुआ था। कब हुआ था? तो 1824 ईस्वी में हुआ था। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा गुजरात के टंकारा गांव में। इसके बाद आपका नेक्स्ट चैप्टर का रिलेटेड क्वेश्चन आएगा कि मंदाकिनी वर्णन पाठ के रचनाकार कौन है? महात्मा विदुर, महर्षि वाल्मीकि, महर्षि वेदव्यास, या फिर कालिदास? तो ये जो मंदाकिनी वर्णन पाठ है इस पाठ के लेखक महर्षि वाल्मीकि हैं, जिन्होंने रामायण की भी रचना की है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा महर्षि वाल्मीकि। रामायण पाठ के रचनाकार कौन है? देखिए इससे पहले हमने आपको बताया, वही क्वेश्चन आ गया, क्योंकि यह क्वेश्चन बहुत बार बोर्ड एग्जाम में पूछा जा चुका है और क्वेश्चन बैंक में भी रिपीटेड क्वेश्चन है कि रामायण पाठ के रचनाकार कौन है। तो जो मंदाकिनी वर्णन पाठ के रचनाकार है वही रामायण पाठ के भी रचनाकार हैं। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा महर्षि वाल्मीकि रामायण पाठ के रचनाकार हैं। अयोध्या कांड किस ग्रंथ का भाग है? यह जो अयोध्या कांड था यह किस ग्रंथ का भाग है? रामायण का, महाभारत का, रघुवंश का, या फिर भागवत गीता का? तो आप जानते हैं कि यह जो अयोध्या कांड हुआ था, जिस दशरथ अयोध्या के राजा थे, तो जो अयोध्या कांड था वह रामायण का ही एक भाग है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ही हो जाएगा अयोध्या कांड रामायण ग्रंथ का भाग है। रघुवंश काव्य की रचना किसने की? यह काव्य का नाम है रघुवंश काव्य। इसकी रचना किसने की थी? महात्मा विदुर ने, महर्षि वाल्मीकि ने, महर्षि वेदव्यास ने, या फिर कालिदास ने? तो यह जो रघुवंश काव्य थी इस रघुवंश काव्य की रचना कालिदास जी के द्वारा की गई थी। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा कालिदास। कालिदास ने रघुवंश काव्य की रचना की थी। अगर आपको टेलीग्राम चैनल में ज्वाइन होना है, अगर आपको टेलीग्राम ग्रुप पर डेली क्विज करना है, तो सबसे पहले आपको आपके मोबाइल में टेलीग्राम एप्लीकेशन बनाना होगा। और अगर आपके मोबाइल में टेलीग्राम एप्लीकेशन है तो आपको गूगल प्ले स्टोर से टेलीग्राम एप्लीकेशन को डाउनलोड करना होगा। उसके बाद आपको यहाँ सर्च के आइकन पर क्लिक करना है। सर्च के आइकन पर क्लिक करने के बाद आपको सिंपली यहाँ सर्च करना है कृष्णा आर्ट्स एजुकेशन। कृष्णा आर्ट्स एजुकेशन जैसे ही आप सर्च कीजिएगा, सिर्फ कृष्णा आर्ट्स लिख दीजिएगा। उसी के बाद देखिए हमारे यहाँ पर मेंबर आ जाएगा कृष्णा आर्ट्स एजुकेशन। यहाँ पर जो हाथ वाला साइन बना हुआ है इस पर आपको सिंपली क्लिक करना है 258 मेंबर पर। तो यहाँ 258 मेंबर पर जैसे आप क्लिक कीजिएगा आपको यहाँ नीचे देगा ज्वाइन का ऑप्शन। आप इसको सिंपली टच करके ज्वाइन हो जाएगा। उसके बाद देखिए आपको दिखाई देगा कि किस बजे इसमें क्विज होता है। इसमें डेली रात को 8 बजे क्विज करवाया जाता है, जैसे कि कल रात बजे 8 क्विज करवाया गया था और इसमें बहुत बच्चे पार्टिसिपेट भी हुए थे और उन्हें आंसर भी दिया था। और किस चीज़ का क्विज किस दिन होता है उसका पीडीएफ भी टेलीग्राम चैनल पर डाल दिया जाता है। जैसे कि इसमें डाल दिया गया कि आज इसका पीडीएफ होगा, इस पीडीएफ के माध्यम से आप इसको पढ़ भी सकते हैं। उसके बाद आपको यहाँ पर क्लिक करना है और उसके बाद वहाँ क्लिक करने के बाद आपको जो ऐड मेंबर का ऑप्शन है इस पर क्लिक करके अपने अधिक से अधिक दोस्तों को जोड़ना है। क्योंकि अगर आप 50 दोस्तों को जोड़ देते हैं अपने, तो आप हमारे जो यह चैनल है उसके आप प्रो स्टूडेंट बन जाएंगे। और अगर आप इसके प्रो स्टूडेंट बन गए तो आपके लिए बहुत ही अच्छी बात रहेगी, आपका मैसेज पिन कर दिया जाएगा। इसको ज्वाइन करने के बाद आपको यहाँ देखिए जो है इसका आइकन बना हुआ है, इस पर आपको क्लिक करना है। इस पर जैसे ही आप क्लिक कीजिएगा आप हमारे चले जाइएगा चैनल में। इसके चैनल पर क्लिक करके फिर आपको यहाँ ज्वाइन का ऑप्शन देगा, इसको आपको ज्वाइन कर लेना है। इसको जैसे आप ज्वाइन कीजिएगा यहाँ पर आपको क्लिक करना है। उसके बाद यहाँ देखिए जो फाइल्स दिखाया गया है इस फाइल पर आप जैसे ही क्लिक करेंगे, इस फाइल्स पर क्लिक करते ही आपको बहुत सारा पीडीएफ आ जाएगा, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट पीडीएफ की एप्लीकेशन कैसे लिखा जाता है, स्कूलिंग सर्टिफिकेट का पीडीएफ, एप्लीकेशन फॉर टूरिस्ट, नेम ऑफ चैप्टर्स एंड ऑथर्स, ऐसे बहुत सारे 183 पीडीएफ आ जाएंगे। और आप इस पर डेली पीडीएफ डाल दिया जाता है और आप इन सभी पीडीएफ को पढ़कर बहुत ही अच्छे से याद कर सकते हैं। तो आपको आज के आज इस टेलीग्राम चैनल और ग्रुप में जरूर ज्वाइन हो जाना है अगर आपको बोर्ड एग्जाम की अच्छे से तैयारी करनी। मंदाकिनी नदी किस पर्वत के निकट प्रवाहित
होती है? यह जो मंदाकिनी नदी है यह इन चारों पर्वतों में से किस पर्वत के निकट से होकर प्रवाहित होती है? चित्रकूट पर्वत के निकट से, हिमालय पर्वत, मंदार पर्वत या फिर पारसनाथ पर्वत? तो यह जो मंदाकिनी नदी है यह चित्रकूट पर्वत के निकट से ही प्रवाहित होती है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ये हो जाएगा, मंदाकिनी नदी किस पर्वत से निकट प्रवाहित होती है? तो चित्रकूट पर्वत के निकट से प्रवाहित होती है। सीता रामचंद्र की थी, यह अगर आपने रामायण पढ़ा होगा, अगर आप रामायण जानते होंगे तो आप अच्छे से जानते होंगे कि जो सीता थी वह रामचंद्र की क्या थी? माता थी, पुत्री थी, बहन थी या फिर पत्नी थी? तो जो सीता माता थी वह रामचंद्र जी की पत्नी थी। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, सीता रामचंद्र की पत्नी थी। मंदाकिनी नदी कहाँ? ये जो मंदाकिनी नदी है कहाँ? अयोध्या में, चित्रकूट में, काशी में या फिर वृंदावन में? तो इससे पहले आपने एक दो क्वेश्चन पहले पढ़ा है कि मंदाकिनी नदी चित्रकूट पर्वत के निकट से प्रवाहित होती थी, मतलब कि वह नदी वहीं थी। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, चित्रकूट जगह पर मंदाकिनी नदी है। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। मंदाकिनी का वर्णन रामायण के किस कांड में, यह जो मंदाकिनी नदी का वर्णन किया गया यह रामायण के किस कांड में किया गया है? बाल कांड में, अयोध्या कांड में, सुंदर कांड में या फिर इनमें से किसी में भी नहीं? तो मंदाकिनी नदी का वर्णन रामायण में अयोध्या कांड में किया गया। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, मंदाकिनी नदी का वर्णन रामायण के अयोध्या कांड में किया गया है। मंदाकिनी वर्णन पाठ में किस नदी का वर्णन है? यह जो मंदाकिनी वर्णन है यह पाठ का ही नाम है, मंदाकिनी वर्णन। और पूछा जा रहा है कि इस पाठ में नदी का जो नाम है वह क्या है? गंगा, यमुना, मंदाकिनी या फिर गंडक? तो इससे पहले आपने पढ़ा कि मंदाकिनी वर्णन में मंदाकिनी नदी का ही वर्णन किया गया है, इसी की बातें बताई गई है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, मंदाकिनी वर्णन पाठ में मंदाकिनी नदी का वर्णन है। मंदाकिनी नदी में कौन स्नान करते हैं? जो मंदाकिनी नदी है उसमें कौन नहाते हैं, कौन स्नान करते हैं? मृगा, पक्षी, नर या फिर ऋषि? मृगा मतलब होता है हिरण, पक्षी, और ये आप समझ रहे हैं कि हिंदी लैंग्वेज ही है। तो जो मंदाकिनी नदी है उसमें कौन स्नान करते हैं? तो मंदाकिनी नदी में सभी ऋषि लोग स्नान करते थे और अभी भी करते हैं। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, ऋषि। मंदाकिनी नदी में ऋषि स्नान करते हैं। मंदाकिनी राज की क्या दिखती है? यह जो मंदाकिनी राज है वह इसकी क्या दिखती है? हंसिनी मीव, नलिनी मीव, निर्झरी मीव या फिर गृहिणी मीव? तो यह जो मंदाकिनी है वह राज की नलिनी मीव दिखती है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, मंदाकिनी राज की नलिनी मीव दिखती है। इसके बाद आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मंदाकिनी नदी किस पर्वत के निकट बहती है? तो इससे पहले यह क्वेश्चन जस्ट रिपीट हुआ है और यह बोर्ड एग्जाम में इस बार जरूर पूछा जाएगा। यह क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि यह जो मंदाकिनी नदी है वह किस पर्वत के निकट बहती है? तो मंदाकिनी नदी चित्रकूट पर्वत के निकट बहती है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा, चित्रकूट। और यह भी पूछा जाता है कि मंदाकिनी नदी कहाँ है? तो मंदाकिनी नदी चित्रकूट में ही है, उस जगह का भी नाम चित्रकूट ही है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, चित्रकूट। नाचने के समान कौन दिखता है? यह जो नाचने के समान दिखता है वह कौन दिखता है? पर्वत, नदी, वृक्ष या फिर पक्षी? तो नाचने के समान हमेशा पर्वत दिखाई देता है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ये हो जाएगा, पर्वत। नाचने के समान कौन दिखता है? तो नाचने के समान पर्वत दिखता है। हंस सारस से सेवित विचित्र तटों वाली कौन है? हंस सारस से सेवित जो विचित्र तटों वाली है वह कौन सी नदी है? मुनि, पर्वत, मंदाकिनी या फिर चित्रकूट? तो यह जो मंदाकिनी नदी है यही हंस सारस से सेवित है विचित्र तटों पर। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, मंदाकिनी। और अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इस चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब कर दें ताकि आगे भी आपको ऐसी वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। इसके बाद आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है कि व्याघ्रपथिक कथा के रचनाकार कौन है? इसके बाद आपका नेक्स्ट चैप्टर से रिलेटेड क्वेश्चन आएगा कि यह जो व्याघ्रपथिक कथा है इसके रचनाकार कौन है? नारायण पंडित, विष्णु शर्मा, रामचंद्र ओझा या फिर भृतृहरि? यह जो व्याघ्रपथिक कथा है इसके लेखक जो इसके रचनाकार है वे नारायण पंडित है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ये हो जाएगा, व्याघ्रपथिक कथा के रचनाकार नारायण पंडित है। व्याघ्रपथिक कथा हित उपदेश की किस खंड से लिया गया है? मित्र लाभ खंड से, शत्रु लाभ खंड से, अपरिचित खंड से या फिर मनुष्य लाभ खंड से? तो यह जो व्याघ्रपथिक कथा यह हित उपदेश के मित्र लाभ खंड से लिया गया है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, व्याघ्रपथिक कथा हित उपदेश के मित्र लाभ खंड से लिया गया है। कुत्र तब कंदकम, यह किसने कहा था कि कुत्र तब कम तुम्हारे पास कहाँ कंगन है? इस बात को किसने कहा था? सिंह ने, बाघ ने, पथिक ने या फिर बूढ़े भाग ने? तो बूढ़े भाग ने कहा था कुत्र तब कम। यह किसने कहा था? तो बूढ़े भाग ने कहा था कि यह तुम्हारे पास कंगन कहाँ है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, कुत्र तब कंकनम, यह बूढ़े भाग ने कहा था। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। कौन स्नान किए हुए हाथ में कुश लिए तालाब के किनारे बोल रहा था? कौन स्नान किए हुए हाथ में कुश लिए तालाब के किनारे बोल रहा था? व्याघ्र, भालू, बंदर या फिर मनुष्य? तो वह जो व्याघ्र था वही स्नान किए हुए हाथ में कुश लिए तालाब के किनारे बोल रहा था। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, व्याघ्र, क्योंकि व्याघ्र ही था जो स्नान किए हुए हाथ में कुश को लेकर तालाब के किनारे बोल रहा था। पथिक किसके द्वारा मारा और खाया गया?
वह जो पथिक था, जो यात्री था, वह किसके द्वारा मारा गया था और किसके द्वारा खाया गया था? बूढ़े बाघ द्वारा, भेड़ियों द्वारा, बाघ द्वारा, फिर सिंह द्वारा? तो वह जो बूढ़ा बाघ था, जिसके जाल में पथिक फंस गया था, जिसकी लालच में पथिक फंस गया था, उसी के द्वारा मारा गया था और खाया गया था। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, पथिक बूढ़े बाघ के द्वारा मारा और खाया गया था। व्याघ्र के हाथ में क्या है? जो व्याघ्र के हाथ थे वे क्या थे? उनके हाथ में क्या थे? संस्कृत पुस्तक, रंजक कंगन, सुवर्ण कंगन या फिर गज? तो व्याघ्र के हाथों में स्वर्ण कंगन था। उसी के लालच में तो पथिक उसके पास गया था और आखिरकार व्याघ्र ने उसको खा गया था। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, सुवर्ण कंगन व्याघ्र के हाथों में रखा था। व्याघ्र के हाथ में क्या था? तो उसके हाथ में सुवर्ण कंगन था। हित उपदेश का क्या अर्थ होता है? यह जो हितोपदेश है, इसका अर्थ क्या होता है? हितोप का उद्देश्य, भारी उपदेश, एक उपदेश या फिर हित का उपदेश? तो हम बोल रहे हैं कि हितो उपदेश का जो संधि विच्छेद निकलता है वह हित का उपदेश निकलता है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, हितोपदेश का अर्थ होता है हित उपदेश। पथिक को किसने मारा था? वो जो पथिक था, जो यात्री था, उसको किसने मारा था? व्याघ्र ने, सिंह ने, मनुष्य ने या फिर सर्प ने? तो इससे पहले आपने क्वेश्चन में पढ़ा कि पथिक को सबसे पहले लालच दिया गया था और उसको जब वह बंदी जो था व्याघ्र, और वह बंदी से छूटने के बाद उसने, व्याघ्र ने ही उसको मारा था। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर हो जाएगा व्याघ्र। व्याघ्र ने ही पथिक को मारा था। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर हो जाएगा व्याघ्र। पथिक कहाँ फंस गया था? नदी में, तालाब में, कीचड़ में या फिर गंगा तट के किनारे? तो जो पथिक था वह कीचड़ में फंस गया था। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा, पथिक कीचड़ में फंस गया था। व्याघ्र पथिक कथा से क्या दुष्परिणाम प्रकट होता है? जो व्याघ्र पथिक कथा है, इससे कौन सा दुष्परिणाम प्रकट होता है? क्रोध, लोभ, मोह या फिर मूर्ख? तो यह जो व्याघ्र पथिक कथा है, इससे जो दुष्परिणाम प्रकट होता है वह दुष्परिणाम लोभ है, क्योंकि लोभ में तो आ जाता है वह पथिक, तभी तो उसकी मृत्यु होती है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, लोभ। व्याघ्र पथिक कथा से जो दुष्परिणाम प्रकट होता है वह लोभ प्रकट होता है। कौन लोभ से प्रभावित हुआ था? इससे पहले हम आपको बताते आ रहे हैं कि लोभ से प्रभावित कौन हुआ था? पथिक, दुर्जन, सजन या फिर दानव? तो जो पथिक था वही तो लोभ से प्रभावित हो गया था, तभी तो वह उसके जाल में फंस गया था व्याघ्र के, और उसके द्वारा फिर खाया गया था और उसकी मृत्यु भी हो गई थी। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ही हो जाएगा, लोभ से प्रभावित पथिक हुआ था। कौन वंशहीन था? इनमें से ऐसा कौन था जो कि वंशहीन था? व्याघ्र, दुर्जन, सजन या फिर दानव? तो यह जो व्याघ्र था वही वंशहीन था। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, व्याघ्र क्या था? तो व्याघ्र वंशहीन था, उसका वंश नहीं था। क्रिया किसके बिना भार स्वरूप हो जाता है? जो क्रिया होती है, जो काम होती है, वह किसके बिना भार स्वरूप हो जाती है? शास्त्र के बिना, विवेक के बिना, ज्ञान के बिना या फिर पुस्तक के बिना? तो आप जानते हैं कि अगर आपको किसी काम करने का ज्ञान नहीं रहेगा तो वह आपके लिए बहुत ही भारी प्रतीत होगा। जैसा कि अगर आप पढ़ रहे हैं, आपको पढ़ाई में ज्ञान अच्छे से अर्जित हो रही, तो आपको पढ़ाई बहुत ज़्यादा ईजी लगेगा। लेकिन अगर आप क्रिया नहीं करेंगे और ज्ञान आपके पास नहीं रहेगा तो वही पढ़ाई आपको बहुत ज़्यादा हार्ड लगेगी। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ज्ञान। क्रिया ज्ञान के बिना भार स्वरूप हो जाता है। दानशील कौन था? जो दानशील था वह कौन था? व्याघ्र, दुर्जन, सज्जन या फिर दानव? तो जो दानशील था वह एक व्याघ्र था, क्योंकि व्याघ्र ने ही तो कहा था कि मैं आपको सुवर्ण कंगन दूंगा, लेकिन उसने दिया नहीं था। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ये हो जाएगा, दानशील कौन था? तो दानशील व्याघ्र था। इसका क्विज और प्रैक्टिस भी बहुत अच्छे से रोज 8 बजे आपका टेलीग्राम ग्रुप पर करवाया जाता है। इसलिए अगर आप अभी तक टेलीग्राम ग्रुप में ज्वाइन नहीं हुए तो आप डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक, टेलीग्राम ग्रुप के लिंक पर क्लिक करके उस टेलीग्राम ग्रुप को जरूर ज्वाइन कर लें और अपने अधिक से अधिक दोस्तों को भी ऐड मेंबर के ऑप्शन पर क्लिक करके जुड़ें, क्योंकि अगर आप उसमें जुड़ जाते हैं तो आपको बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस अच्छे से करने को मिल जाएगी। इसके बाद आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है कि व्याघ्र पथिक कथा किस ग्रंथ से लिया गया है? यह जो व्याघ्र पथिक कथा है कौन से ग्रंथ से लिया गया है? पंचतंत्र से, हितोपदेश से, रामायण से या फिर महाभारत से? तो इससे 2-3 क्वेश्चन पहले आपने पढ़ लिए। जल्दी से इसका कमेंट सेक्शन में आंसर दीजिए कि व्याघ्र पथिक कथा किस ग्रंथ से लिया गया? तो व्याघ्र पथिक कथा हित उपदेश ग्रंथ से ही लिया गया। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, व्याघ्र पथिक कथा हितो उपदेश ग्रंथ से लिया गया। दुराचारी कौन था? यह जो दुराचारी था वह कौन था? मानव, दानव, दुर्जन, सज्जन या फिर व्याघ्र? तो जो दुराचारी था वह व्याघ्र था। आप शुरू से ही पढ़ते आ रहे हैं, तभी तो उसको पहले जान भी बचाई गई थी पथिक के द्वारा और उसने पथिक को ही मार दिया था और उसी को खा गया था। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, दुराचारी जो था वह व्याघ्र था। किस जीव पर विश्वास नहीं करना चाहिए? मतलब ऐसा कौन सा जीव है जिस जीव पर कभी भी विश्वास नहीं करना चाहिए? हिंसक जीव पर, अहिंसक जीव पर, ए बी दोनों पर, या फिर इनमें से कोई नहीं? तो जो जीव हिंसक जीव रहता है, जो मारने वाला जीव रहता है, जो मार कर खाने वाला जीव रहता है, उस पर हम लोगों को कभी भी विश्वास नहीं करना चाहिए। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर हो जाएगा, हिंसक जीव पर विश्वास नहीं करना चाहिए। वृद्ध व्याघ्र को क्या देना चाहता था? जो वृद्ध था, जो बूढ़ा था, वह व्याघ्र को क्या देना चाहता था? रुपया, सुवर्ण कंगन, सोना या फिर रुपये की थैली? तो जो वृद्ध व्याघ्र था, जो बूढ़ा
बाघ था वह पथिक को सुवर्ण कंगन देना चाहता था। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, सुवर्ण कंगन वृद्ध व्याघ्र को देना चाहता था। लोभ मनुष्य को कहाँ ले जाता है? जो लोभ है वह मनुष्य को कहाँ लेकर जाता है? उन्नति के स्थान पर, विनाश पर, ऊपर या फिर नीचे? तो आप जानते हैं कि लोभ से मनुष्य का हमेशा ही विनाश होता है। तभी तो उस पथिक का एकदम नष्ट ही हो गया था, वह पूरी तरह से विनाश हो गया था, उसको मारा भी गया था और वह खा भी लिया गया था। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, लोभ मनुष्य को विनाश की ओर ले जाता है। कर्णस्य दानवीरता पाठ कहाँ से लिया गया है? यह जो कर्णस्य दानवीरता पाठ है यह कहाँ से लिया गया? पुराण से, कर्णभार से, रामायण से या फिर हितोपदेश से? तो इससे पहले आप क्वेश्चन पढ़ने आ रहा है कि व्याघ्रपति का था, वह लिया गया था हितोपदेश से, लेकिन यह नेक्स्ट चैप्टर आ गया है। तो जो कर्णस्य दानवीरता है वह कर्णभार पाठ से ही लिया गया। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, कर्णभार पाठ से कर्णस्य दानवीर लिया गया है। महंत राम भिक्षाम याचे, ऐसा किसने कहा था कि महंत राम भिक्षाम याचे? शक्र ने, कर ने, शल्य ने या फिर कृष्ण ने? तो यह जो बात कही थी वह शक्र ने कही थी। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ये हो जाएगा, शक्र ने कहा था महंत राम भिक्षाम याचे, मुझे भिक्षा दीजिए। सूर्यपुत्र कौन था? यह भी क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है जो आपको अच्छे से याद रहना चाहिए कि सूर्यपुत्र कौन था? भीम, अर्जुन, कर्ण या फिर युधिष्ठिर? तो यह जो कर्ण था वही सूर्यपुत्र था। तो इसकी सही आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, कर्ण। सूर्यपुत्र कौन था? तो सूर्यपुत्र कर्ण था। भास के कितने नाटक हैं? ये जो भास हैं इनके नाटक कितने हैं? 10, 13, 15 या फिर 11? तो भास के कुल 13 नाटक हैं। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, 13। भास के कितने नाटक हैं? तो भास के 13 नाटक हैं। तो इस प्रकार आपका इस वीडियो में 100 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस कंप्लीट करा दिया गया जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे बोर्ड एग्जाम के दृष्टिकोण से। और यह हमारे क्रैश कोर्स का 8वां क्लास था। इसके बाद आपका इसका 4 क्लास और लाया जाएगा। और अगर आप इसी 12 क्लास को अटेंड कर लेते हैं तो आप 101% संस्कृत के एग्जाम में बहुत अच्छा स्कोर कर पाइएगा। और अगर आप अभी तक टेलीग्राम ग्रुप में ज्वाइन नहीं हुए तो आप टेलीग्राम ग्रुप में जल्दी से ज्वाइन हो जाइए और अपने दोस्तों को भी जोड़िए, क्योंकि अगर आप टेलीग्राम ग्रुप में ज्वाइन हो जाते हैं तो आपको क्विज़ देने का बहुत ही अच्छे से मौका मिलेगा और आप क्विज़ के माध्यम से क्वेश्चंस को अच्छे से खेल कर याद भी कर सकते हैं। और उस पर पीडीएफ भी सभी आपको प्रोवाइड किया जाएगा, इंपॉर्टेंट पीडीएफ, और आप उस पीडीएफ को पढ़कर अच्छे से याद भी कर सकते हैं। और अगर आपको हमारी वीडियोस पसंद आती है तो आपसे सिर्फ यही गुजारिश है कि आप हमारे वीडियोस को अपने दोस्तों को भी ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और आप हमारे वीडियोज़ को लाइक भी जरूर करें, इससे हमारा मोटिवेशन बना हुआ रहता है। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में।